वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम सभी लोग एक ऐसा एग्जाम चाहते हैं जिसमें कंपटीशन काफी कम हो और सैलरी अच्छी खासी मिले। तो आज हम बात करेंगे स्टेनोग्राफी के बारे में। स्टेनोग्राफी का जो एग्जाम होता है इसमें कंपटीशन काफी कम होता है और सैलरी अच्छी खासी मिलती है। और मजे की बात यह है इसमें मैथ्स भी नहीं आता। अब देखिए, पहले जानिए कि स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है। जैसे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना होता है जहां हमारा कई बार मोबाइल और कैमरास नहीं अलाउड होते, तो जो हमारे स्टेनोग्राफर्स होते हैं, जो हमारा लीडर स्पीच दे रहा होता है, उसे फटाफट कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। अगर मैं कोई मैटर बोल रहा हूं, आर्टिकल बोल रहा हूं और आपको कहूं आपको इसे फटाफट लिखना है तो आप नहीं लिख पाएंगे। आप कहेंगे सर इसे धीरे बोलिए, सर हमारा इतनी तेज हाथ नहीं चल रहा। तो हमारे जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं उसे कोडेड लैंग्वेज में फटाफट कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है। कई बार जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ आर्टिकल्स भेजने होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो उसे कोडेड लैंग्वेज, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में भेजा जाता है जिसे आम नागरिक जिसे स्टेनो नहीं आती वो उसे पढ़ ना पाए। अब हम जानते हैं स्टेनो की वैकेंसीज के बारे में। गवर्नमेंट द्वारा काफी वैकेंसी स्टेनो में निकलती है। लेटेस्ट वैकेंसी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है जिसमें 12th स्टैंडर्ड ही मांगा गया है और इसमें 474 वैकेंसीज है। इसमें ज्यादातर वैकेंसीज 12th स्टैंडर्ड की ही निकलती है। कुछ वैकेंसीज में ग्रेजुएशन भी मांगी जाती है। एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 16 जुलाई 2024 को निकलेगी, जिसमें 12th स्टैंडर्ड ही मांगा गया है। एम्स द्वारा भी इसमें वैकेंसीज निकाली जाती है। ईपीएफओ डिपार्टमेंट द्वारा निकाली जाती है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा काफी वैकेंसीज निकाली जाती है। रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा काफी निकाली जाती है। डिफेंस सर्विसेज द्वारा काफी निकाली जाती है। अब्रॉड में वैकेंसीज, फॉरेन में काफी निकाली जाती है। इसमें कुछ वैकेंसीज में सीधा स्टेनो लिखनी होती है और कुछ वैकेंसीज में पहले इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का पेपर होता है। मजे की बात यह है इसमें मैथ्स नहीं आता। अब मैं आपको बेसिक थोड़ा बहुत स्टेनो के बारे में बता देता हूं। इसमें मैंने 4 डायग्राम बनाए हुए हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपको ब्रीफ में सारी स्टेनो समझनी है तो हमारा एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें स्टेनो क्लासेस हैं सारी। आप उसे देख के स्टेनो सीख सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब लगने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूं। बात करते हैं फर्स्ट डायग्राम के बारे में। मैंने फर्स्ट डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने पीबी इधर लिखा है, इधर टीडी लिखा है, इधर जेजे लिखा है और इधर केगे लिखा है। बात करते हैं पीबी के बारे में। अगर मैं इस तरह लाइट में लाइन लगाऊंगा तो ये बन जाएगा पी। इसी को डार्क करूंगा तो ये बन जाएगा बी। स्ट्रेट में इस तरह लाइन बनाऊंगा तो ये बन जाएगा टी। डार्क में बनाऊंगा तो ये बन जाएगा डी। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। इसी तरह अगर ऐसे लाइट में लाइन बनाऊंगा तो ये बन जाएगा पी। इसी को डार्क करूंगा तो ये बन जाएगा बी। स्ट्रेट में लाइट में बनाऊंगा तो ये बन जाएगा टी। इसी को डार्क करूंगा तो ये बन जाएगा डी। इस तरफ अगर इधर मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा लाइट में तो ये बन जाएगा जे और डार्क में बनाऊंगा तो ये बन जाएगा जे। फिर मैंने लिखा के और गे। इस तरह स्ट्रेट में लाइट में लाइन बनाऊंगा तो ये बन जाएगा के, डार्क में बनाऊंगा तो बन जाएगा गे। ये सारा लाइट और डार्क जो स्ट्रोक्स है उसका सारा खेल है और आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं और धीरे धीरे अपनी स्पीड बनानी है और आप इजिली गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको मुश्किल ना हो। लाइट में बनाएंगे तो इस तरह लाइन पी बन जाएगा, डार्क करेंगे बी। स्ट्रेट में इस तरह लाइन बनाएंगे तो टी, डार्क में करेंगे डी। उसी तरह इधर लाइट में लाइन बनाएंगे चे, डार्क में जे। इधर बनाएंगे लाइट में के, डार्क में गे। आपको सिर्फ ये डायग्राम याद करना है और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब बात करते हैं सेकेंड डायग्राम के बारे में। ये सारा लाइट और डार्क स्ट्रोक्स का खेल है। इस तरह हम लाइट में बनाएंगे तो बन जाएगा एफ, ऐसे ऐसे, ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे। लाइट में करेंगे एफ बन जाएगा, डार्क में करेंगे वी बन जाएगा। उसी तरह हम इस ऐसे ऐसे लाइन लाइट में बनाएंगे तो बन जाएगा इश, डार्क में करेंगे तो बन जाएगा जी। इस तरफ लाइट में करेंगे एफ, डार्क में वी, लाइट में इस तरफ करेंगे इश और जी। आपको सिर्फ ये डायग्राम रटना है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब बात करते हैं इथ, थी, एस और जेड के बारे में। इस तरह लाइट में बनाएंगे तो इथ बन जाएगा, डार्क करेंगे तो थी बन जाएगा। इस तरह इस साथ को करेंगे तो लाइट में एस, डार्क में करेंगे तो जेड। कितना इजी है, सिर्फ आपको डायग्राम करने हैं। अब बात करते हैं फोर्थ डायग्राम के बारे में। ऐसे अगर हम बनाएंगे ऐसे तो ये बन जाएगा एल और अगर हम ऐसे नीचे आएंगे तो ये बन जाएगा आर। ऐसे ऊपर की तरफ एल, नीचे की तरफ आर। आई होप आपको ये 4 डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं
चे, रे, वे, ये, हे के बारे में ध्यान से देखिए। ये अगर हम इस तरफ ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा चे, ये बनाया हुआ ना मैंने चे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये बन जाएगा रे। ये देखो मैंने एरो भी लगाया हुआ है। अब हम बात करते हैं वे के बारे में। ऐसे ऐसे बनेगा वे, ध्यान से देखिए, ये ऐसे करके ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये स्ट्रोक है वे। और अगर हमें ये बनाना है तो वो ऐसे ऐसे बनेगा। ये हे दो तरह से बनता है इसमें, एक तो ऐसे और एक ऐसे। वो हमें लाइन के हिसाब से पता लगेगा, वर्ड के हिसाब से पता लगेगा कि हमें ये वाला डालना है या ये वाला डालना है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें एक एक क्लास देख सकते हैं और अपना गवर्नमेंट जॉब लगने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंक के बारे में, जो डार्क में आता है। इस तरह ऐसे ये बनाया हुआ है ना मैंने, इस तरह इंक बन जाएगा। ये मैंने आपको नॉर्मल स्टेनो के स्ट्रोक्स के बारे में बताया कि स्टेनो क्या होती है और उसके स्ट्रोक्स के बारे में बताया। अगर आपको कंप्लीट स्टेनो सीखनी है तो आप फ्री स्टेनो क्लासेस, हमारा पेज है उस पे एक्सपर्ट स्टेनो एकेडमी लिखकर देख सकते हैं, उसमें क्लास वाइज बना हुआ है। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।